इलेक्ट्रॉन देख रहे थे हम, ठीक है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 32, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा ये, जब हम ऑर्बिट को भर रहे थे तो मान ले जैसे कि हम भर रहे हैं, किसे लें, सत्रह को ले लेते हैं, क्लोरीन 17, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, क्लोरीन 17 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ तुमसे 5, हाँ 17 करने के लिए 2 4 10 और 5 17, ठीक है। तो इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, दूसरी कक्षा में 8, ठीक है, और तीसरी कक्षा में कितने हैं? 7। अब हम कोई बड़ा ले लेते हैं नंबर, किसे ले लें? ठीक है, क्या कह रहे हो? सब सेल इलेक्ट्रॉन भरे हुए, पहली में 2, पहली कक्षा, ये जो 2 आगे लिखा हुआ है ये कक्षा को दर्शा रहा है, ठीक है। और जो 3 है वो तीसरी कक्षा को दर्शा रहा है, और 4 चौथी कक्षा को। 25 का लिखेंगे, 25 आयरन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखिए कितने हो गए, 10 और 10 5 आएगा, 3d5 है ना, 10 नहीं 3d5, ठीक है। देखो अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, दूसरी में 8, तीसरी में देखो जरा, 6 तो ये हो गए और 2 ये और 5 ये, तीसरी में कितने हो गए? 2 और 6 8 5 13, और चौथी में 2, ठीक है। अब होता क्या है कि जो अष्टक नियम होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए होती है। तो जो 13 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 13 नहीं, यहाँ 8 आएंगे, तो क्या होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 8, ठीक है। अब कितने बचे? 5 और 2 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसकी बाहरी कक्षा में, ठीक है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, तीसरी में अधिकतम 18 तक जा सकते थे, और चौथी में 32 तक। लेकिन जो अष्टक नियम है वो ये है कि पहली में 2 रहेंगे, दूसरी में 8 रहेंगे, तीसरी में 8 रहेंगे, चौथी में 2 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, इस प्रकार से, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और ना ही तो अष्टक यहाँ पूरा हुआ और ना ही यहाँ पूरा हुआ। त्यागेगा तो तब, यह ग्रहण करेगा तब जब पहले की कक्षा पूरी हो, तो ना ही तो कक्षा यहाँ पूरी है ना ही कक्षा यहाँ पूरी है।
अब ये अष्टक नियम द्वारा यहाँ कक्षा पूरी कर लेगा, ठीक है। और अगली क्या है, 7 है इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ये है अष्टक नियम, ठीक है। समझ में आया होगा ये ध्यान रखना है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में 8 रहेंगे, तीसरी में भी 8 रहेंगे, चौथी में 18, फिर 18 और फिर 32। अब जैसे कि ले लेते हैं हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन 1 पर होता है, ठीक है। देखो इधर, अब हाइड्रोजन 1 पर होता है तो इसे क्या लिखेंगे, 1s1, ठीक है। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। दूसरे पर 2 नंबर क्या होता है, हीलियम, ठीक है। तो 1s2, इसका अष्टक पूरा है। जिनके अष्टक पूरे होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, क्या होते हैं, अक्रिया गैसे, वो किसी से क्रिया नहीं करते। और जिनके अष्टक पूरे नहीं होते वो क्रिया करने के लिए अपना अष्टक पूरा करते हैं। जैसे कि तीसरा है Li, लिथियम, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, 1s2 और 2s1। अब 2s1 है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जैसे कि और ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने पता है, 6 पे, नहीं 8 पर, ठीक है। ऑक्सीजन तो क्या बनेगा इसका, 1s2, 2s2 और 2p4। अब ये जो है, जो 4 वाले होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब ये 4 वाले होते हैं ना, ये ना ही तो धातु होते और ना ही अधातु होते, उपधातु होते हैं, वो बताऊंगा अभी आगे। इसके आगे लेते हैं, इसे समझाने नो ले लेते हैं Fe, क्लोरीन को। 1s2, 2s2, 2p5। अब इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो ये अब जब अपना अष्टक पूरा करेगा तो किसी तत्व से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां से। अब ये तो समझ में इलेक्ट्रॉन वाली बातें हो गई। अब एक चीज आती है सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक, ठीक है। नोट करायो। एक दिन की छुट्टी मारने में तुम्हें सब भूल गए, ये हुआ कुछ ना हो। देखो, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सब आइसोटोनिक। चलिए तो पढ़ लेते हैं। समस्थानिक का मतलब है इनके जो प्रोटॉनों की संख्या हो, मतलब जो नंबर हो, परमाणु क्रमांक हो, वो समान होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तो क्या हो जाएंगे, कोई है 1h1, 1h2 और 1h3, ठीक है। समभारिक, जिनके परमाणु भार समान हो,
परमाणु भार समान हो। अब परमाणु भार किस किस से समान होते हैं भाई? 18 Ar 40 और 20 कैल्शियम 40। 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। यहां परमाणु भार कितना है और यहां कितना है? तो यहां परमाणु भार समान है और ऊपर क्या है? परमाणु क्रमांक समान है। अब सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? इनके बीच का जो अंतर होता है वो न्यूट्रॉन होता है। तो सम न्यूट्रॉनिक में लेते हैं जिनके न्यूट्रॉन समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, जैसे कि 6C14, ठीक है, 6C14 और ले लेते हैं 8O16। यहां बताओ मुझे इनका अंतर कितना है? 8 और इनका अंतर कितना है? 8। मतलब इनके बीच न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। अगर सवाल ये बन जाए कि जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो वो क्या होंगे? समस्थानिक होंगे। क्यों? क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन होते हैं और वो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। और समभारिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु भार समान हो। परमाणु भार कहाँ होता है? ऊपर लिखा हुआ। तो यहां भी 40 है, यहां भी 40 है। और सम न्यूट्रॉनिक, जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वो कैसे हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक। जैसे यहां 8 न्यूट्रॉन है और यहां पर भी 8 न्यूट्रॉन है। एक होता है आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक जो होता है इसमें गाढ़ापन समान होता है। क्या होता है? गाढ़ापन समान। ठीक है, अब गाढ़ापन समान कैसे? जैसे कि कोई जूस ले लो, किसका ले लें? अनार का ले लो, मौसमी का ले लो। इनके जूस का गाढ़ापन समान होता है तो ये क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक। ठीक, क्या करो? ग्रीस ले लो और मोबिल तो अलग हो जाएगा। कई एक अलग कंपनी के मोबिल कह सकते हो, मोबिल शायद ले सकते हैं यहाँ। ये लिख लिए, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है, तो एग्जाम पे तुम्हें दिया हुआ होगा, पूछेगा कि बताइए समस्थानिक क्या है। तो जिनके परमाणु क्रमांक जैसे एक 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 नीचे की संख्या जो समान है वो समस्थानिक होंगे। समभारिक क्या होंगे? जिनका परमाणु भार समान हो। जैसे कि ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु भार। सम न्यूट्रॉनिक
जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। न्यूट्रॉन कहाँ से निकलते हैं? परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटाकर। यहाँ भी देखो 14 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। 16 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 8। और आइसोटोनिक क्या होते हैं? गाढ़ापन। ठीक है, अब बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी कक्षा की। ठीक है, देखो जैसे कि तत्व है हमारा 12 मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसमें कैसे होंगे? 2 8 2। पहली कक्षा में तो 2 ही रहेंगे, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और तत्व ले लेता हूं मैं ऑक्सीजन। 8 ऑक्सीजन पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 6। ठीक है, पहली कक्षा पूरी हो गई, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 जा सकते हैं, तो रहे कितने हैं? 6 ही तो रहे, 6 हो गए। और ले लेते हैं हम, जैसे क्लोरीन ले लेते हैं 17। पहली कक्षा में, दूसरी में 8, फिर बचे कितने? 7। ठीक है, और ले लेते हैं हम क्या? हाँ लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, ये लिखने समझाऊंगा अभी। 20 कैल्शियम। ठीक है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8 और ठीक है, और अब कितने रह गए? 2। ठीक, बाहर कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन को कितने कौन से हैं और कोर इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये समझना। जो बाहर की कक्षा है, ठीक है, जो बाहर की कक्षा है उसे बोलते हैं संयोजी कक्षा। और संयोजी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे इसे बोलते हैं कोर कक्षा। इसे क्या बोलते हैं? कोर कक्षा। अंदर की ओर जो कोर होती है, अंदर की ओर होती है। ठीक है, कोर नाम दे रखा है, कोर कक्षा। और कोर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो जो अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे हो जाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। अब सवाल कैसे बनेगा? ठीक है, सवाल ये बनेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैग्नीशियम में बताना है, मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और कोर इलेक्ट्रॉन 10। कोर देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने बचे? 10। ऑक्सीजन में कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? संयोजी 6। और कोर? कैल्शियम में, और यहाँ, और सॉरी इसमें क्लोरीन में थे ये, कैल्शियम में, और यहाँ 18। अब मुझे बताओ कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे
वो कोर इलेक्ट्रॉन लेंगे या संयोजी इलेक्ट्रॉन लेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन लेंगे। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, इसमें 2 हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? अष्टक पूरा करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब या तो ये 8 से कम होंगे, ठीक है, 8 का आधा कितना होता है? 4, ठीक है। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वो हो जाएंगे धातु, ठीक है। और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कैसे हो जाएंगे? अधातु। अब मैं इधर लिखता हूं उसको। ठीक है, 8 ही हो सकते हैं अधिकतम। क्या इतने ही रहते हैं? 4 ही, वहां तक नहीं पहुंच पाते हम, इतने तक ही समझते हैं। उसे भी अष्टक नियम से लाएंगे तो यहीं पर आकर रुकेंगे। अब देखो इधर, अगर 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें अष्टक पूरा करना है। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी त्याग देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो भी त्याग देंगे। अब यहां देखो, ये कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे, ठीक है। जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होंगे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे। जो त्यागने की प्रवृत्ति रखेंगे वो होंगे धातु, और जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे वो अधातु। अब ये है 4 वाला, ठीक है। ये ताल देखेगा, कहीं तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और कहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जिनके लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होंगे वो अब अपना ताल देखेगा कि कहाँ इलेक्ट्रॉन मुझे त्यागने हैं और कहाँ ग्रहण करने हैं। क्या यही कोर है? हाँ तो वही तो है। सब चीजें पहले मैंने तुम्हें सिंपल फॉर्म में बताई, अब जो है जो रासायनिक भाषा के शब्द हैं उनमें बता रहा हूं। ये कैसे होते हैं? धातु अधातु उपधातु, ठीक है। इनमें क्या होगा? कुछ करंट जाएगा और कुछ करंट नहीं जाएगा। जैसे कि क्या 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 होते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये चीजें समझ रहे हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो एक रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो कुछ ना कुछ फार्मूला बनेगा। अब वो फार्मूला क्या बनेगा उस पर चलते हैं, ठीक है। अब हाँ थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और चार्ज। देखो यहीं चलते हैं, इसी में एक टेबल बनानी है, ठीक है, और मैं उसमें लिखवाऊंगा। ये समझने आप, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी वाली कक्षा में थे ये, ठीक है, अगर वो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तक रहते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और अगर वो 4 हो जाते हैं तो वो त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है, क्योंकि बीच का हो गया। अब 5 6 7 होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ग्रहण करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन्हें करना है अष्टक पूरा। अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो होंगे धातु,
उन्हें धातु बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो होंगे अधातु। बीच में बचा वो हो जाएगा उपधातु। अब मैं चार्ज बनाना बता रहा हूँ, तो मैं चार्ज कैसे आएगा, उस पर किस पर चार्ज कैसा होगा, तो इसी से होता है वो। देखो इसी में ले लूँ, चलो इन्हीं के ले लेते हैं ना, 12 mg। ठीक है, इसके देखो 2 8 2 था। ठीक है, अब इसमें मैं क्या क्या लिख रहा हूं, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजकता और चार्ज, ये क्या क्या होंगे। कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके, इधर देखो, अब इधर कोर इलेक्ट्रॉन 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संयोजकता हो जाती है। तो संयोजकता कितनी होगी, और जो संयोजकता होती है वो ही उसका चार्ज रहता है। अब चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, चार्ज में आता है प्लस है, एग्जाम्पल ना, चार्ज निकालना सिखा रहा हूं तो मैं फार्मूले पर चलूंगा। मैं फार्मूला कैसे बनाते हैं, उससे पहले चार्ज समझना जरूरी है। ठीक है, दूसरा लेते हैं, इसे लेते हैं ऑक्सीजन को, 2 और 6। ठीक है, इसके कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इधर देखो, लिख बाद में लियो, 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। ठीक है, संयोजकता कितनी होगी, अब सुनो मेरी बात, संयोजकता जब निकालते हैं तो संयोजकता 8 में से घटा देते हैं। जब कहाँ 4 से ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे, कितनी आएगी, हाँ ठीक है, कितनी होगी, 2। और जब घटाकर लिखी जाएगी तो चार्ज आ जाएगा माइनस का, चार्ज आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ संयोजकता चार्ज कितना हुआ, -2। ये चीजें समझनी है, दोबारा समझ आऊंगा एक बार और। अभी अगर क्या, देखो, अगर चार्ज जो निकाल रहे हैं हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक हैं, तब तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर 4 से ज्यादा हो गए तो उसे 8 में से घटा कर लिखना। और ले लेता हूं यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं, 17। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, 2 8 7। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता 8 में से घटाकर लिखेंगे, 8 - 1 कितना आएगी, तो सॉरी 8 - 7 1। ठीक है, और जब जो संयोजकता होती है वही क्या होता है, चार्ज होता है। लेकिन चार्ज कैसा आएगा, -1। तो तुमने पढ़ा होगा Na+ और Cl-, तभी तो NaCl बनता है। ठीक है, और Na कितने पर आता है, Na, एक मिनट देख लेता हूं मैं, 11 पर Na आता है, 11 पर Na और लिख लेते हैं। वो कहाँ लिख लूँ, यहाँ को लिख लेता हूँ। Na कितने बनेंगे, 2 8 और 1। ठीक है, क्या आएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, वो सॉरी कोर इलेक्ट्रॉन 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कितनी हो जाएगी, जो कि 4 से कम है। ठीक, अब यहाँ कितना जाए, प्लस का 1। ठीक है, तो इसका चार्ज कितना है, Na का +1 और Cl का -1। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा
इसका अष्टक पूरा, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, आपस में एक ये बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड आगे पढ़ेंगे, पहले हमें फार्मूला सीखना। ये बात सीखे या नहीं सीखे ये बताओ मुझे, सीख गए? मेन चीज अब आएगी फार्मूले में, संयोजकता इसकी कितनी होगी। अगर संयोजकता 4 से अधिक हो रही है, एक नोट लाइन लिख लो कहीं को, यदि संयोजकता चार्ज माइनस का आएगा, जैसे ही माइनस कर दिया चार्ज माइनस का हो गया। हाँ, इसी में एक नोट बनाकर लाइन लिखेंगे, यदि संयोजकता, या ऐसे लिख, यदि किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन हाँ, यदि किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 तक हैं, 4 तक हैं, तो संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3, 4 हो जाएगी। तो संयोजकता 1, 2, 3, 4 हो जाएगी। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5, 6, 7, 8 हो तो संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ठीक है। और जितनी संयोजकता होगी उतना ही उस पर चार्ज होगा। अब मुझे ये बताओ, देखो इधर, यहां सुनो इधर, अब इनमें मुझे ये बताओ कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। हाँ, यहां लिख देता हूं धात्विक गुण। ये बताओ क्या है? मैग्नीशियम, जिस पर चार्ज प्लस का वो धातु, और जिस पर चार्ज माइनस का वो है धातु, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, धातु। और ऑक्सीजन अधातु, क्लोरीन अधातु, और Na सोडियम धातु, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि धातु कौन से हैं और अधातु कौन से हैं। आ गई? क्वेश्चन ऐसी देगा, यदि बताइए, क्वेश्चन दे देगा कि यदि किसी तत्व की संयोजकता 2 है तो वो धातु है या अधातु है। संयोजकता बोल रखी है, तो क्या हो जाएगी, वो धातु हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं फार्मूला कैसे बनता है। Na पर चार्ज कैसा था, प्लस का, और Cl पर माइनस का, ठीक है। फार्मूला कैसे बनेगा, NaCl, क्योंकि यहां एक प्लस है और यहां एक माइनस, इसका चार्ज चला जाएगा यहां और ये आ जाएगा इस क्लोरीन के आगे। तो ये एक और ये एक, जहां एक होता है उसको
लिखते नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं दूसरा लिख रहा हूं Ca+2 और O-2, Ca+2 और O-2, इसे कैसे लिखेंगे? ये कहाँ चला जाएगा? कैल्शियम के आगे, और ये ऑक्सीजन के आगे, तो Ca2O2। और जब दोनों जगह समान होती हैं तो उसे लिखते नहीं है, तो ये क्या बनेगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैं एक और लिख रहा हूं Ca+2 OH माइनस, Ca+2OH माइनस। अब इसे देखो कैसे लिखेंगे, इसका तो यहां चला जाएगा और ये इधर जाएगा, तो CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH एक जगह है तो क्या आ जाएगा? होल ट्वाइस। और मतलब पूरे का, होल का मतलब पूरा, और ट्वाइस मतलब 2। समझ में आ रही बात आशीष? जो इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, चार्ज अभी सीखे हैं हम, यहां से चार्ज जो सीखे हैं वो यहां से सीखे हैं, जो इनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है वो दूसरे के साथ चला जाएगा। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है प्लस का, किसके साथ चला गया? OH के साथ। और OH पर कितना है? एक को लिखते ही नहीं है, और लिख रहा हूं। ठीक है, बना के बताना तुम्हें। Ca+2, इसे ऐसे भी लिख देते हैं Ca++। ठीक है, Ca++ या Ca+2, क्या? जब ये बराबर के हों तो इन्हें लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां जैसे 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया, तो इन्हें लिखते नहीं है। क्या दर्शा रहे हैं? ये चार्ज दर्शा रहे हैं, किसने कितने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, उस चीज को दर्शा रहे हैं। इसे बताओ, इसे क्या लिखेंगे? फोर कहां जाएगा? CaSO4, कैल्शियम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर नाइस। और ये क्या है? CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बनाते हैं Al+2, एल्युमिनियम+2 होता चार्ज, और SiO2, O2 का चार्ज है -2, SiO2 का चार्ज होता है -2। इसे बनाओ, ये +3 है, एल्युमिनियम +3 चार्ज होता है। तो ये क्या बनेगा? CaSO4। ठीक है, इसे बताओ ये क्या बनेगा? अलग अलग चार्ज हो गए, जब अलग अलग हो गए तो ये वाला चार्ज हो जाएगा इसके साथ, Al2 SiO2 का होल थ्राइस। ठीक, आशीष समझ में आ रही बात है? और लेते हैं, चलो। एल्युमिनियम +3 और ऑक्सीजन -2, इसे बताओ। क्रिया करा रहे हैं, बीच में प्लस का साइन लगा सकते हैं। एक ये है, एक और ले लेते हैं। और C और -2।
सौरभ क्या कर रहे हो? हाँ क्रोमियम। फार्मूला बनाना सीख गए? क्या बनेगा इसका? 2O3। ठीक है, जिससे पूछूंगा तुम बताइए इसका। इसका है Al2 बस। तुम मतलब है, मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम जो है बातों में लगे पड़ी हो। तुम बताओ अनुज। हाँ हाँ फार्मूले बनते हैं इस प्रकार से, ठीक है। देखो इधर, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तक हैं तो उन पर चार्ज कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा, ठीक है। और 4 तक भी हैं तो भी प्लस का चार्ज रहेगा, ठीक है, प्लस का चार्ज। और जैसे ही वो 4 से ज्यादा हुए तो चार्ज कैसा हो जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि वो कैसा गुण अपना देंगे? अधातु का, ठीक है। अधातुओं पर माइनस का चार्ज होता है और धातुओं पर प्लस का। और जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो धातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं। वो जैसा ताल पड़ता है अपने इलेक्ट्रॉन त्याग भी देते हैं और ग्रहण भी कर लेते हैं, जैसे कि कार्बन। ठीक है, पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 4। अब कार्बन क्या है? कार्बन उपधातु है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। लेकिन कार्बन रिएक्शन कर जाता है। कार्बन की जो है प्रकृति क्या है? वो धातु की तरफ ज्यादा चली जाती है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। हाँ ठीक है, जैसे कि 14 पर क्या आता है? ऐसा ही है सिलिकॉन, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे? 2 8 और 4। अब सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? ये सब उपधातु हैं। जर्मेनियम कितने पा रहा है? जी जर्मेनियम ये सब इनके नंबर निकालने बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल तो बताओ। कितने पा रहा है जर्मेनियम? 32। 32 है क्या? ऐसे गिनने 2 8 16
18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 8 8 कितने हो गए? और ये आएंगे कितने बचे अब? 18 18 के बाद कितने बचे हैं? 16 हैं? नहीं 16 16 32 होते हैं, 14 बचेंगे। ठीक है 14 बचेंगे ना। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन में पहुंचेंगे, इसे लिख लेते हैं हम। 32 को लिखता हूँ इधर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, ये जाके लास्ट में जो पहुंचेंगे ना 4 बनेंगे इसमें भी। हाँ लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 4 आ जाएंगे। जहाँ हम जो 29 वगैरह तक कर रहे थे ना 3p6 कितना 4s2 और फिर क्या था 4s2 3d10 कितने हो गई अब ये 10 10 और 10 है ना। फिर क्या आएगा 4p6 4p2 आ रहा है 32 में। 32 है 34 है यो जर्मेनियम। है तो उपधातु। चलो उसको बता। फार्मूले बनाने सीख गए। ठीक है धात्विक गुण कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, चार्ज किस पर कैसा रहेगा, संयोजकता किसकी क्या होगी, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कोर कक्षा किसे कहते हैं, संयोजी कक्षा किसे कहते हैं। सीख गए इतना? ठीक है तो आज इतना ही काफ़ी है।